इंदौर आई और मैंने यहाँ पे क्रैश बैच में एडमिशन लिया लीडर्स कोचिंग क्लासेस में। बहुत डर लग रहा था कि सब नए बच्चे मिलेंगे, नया मतलब क्लासरूम, नई नई पढ़ाई चालू करना है। और साथ ही साथ ये भी डर था कि मैंने 12th के साथ साथ CUET की प्रिपरेशन तो करी थी, बट वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी क्योंकि 12th का भी एक बर्डन था। मैं हॉस्टल में रहती थी तो मतलब एक बहुत डर सा था कि घर से दूर भी हूँ, तो कभी कभी बहुत डाउन फील होता था, डीमोटिवेशन लगता था कि क्या हो पाएगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो सर ने मुझे मोटिवेशन दिया, सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तेरी रैंक लगेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशी डांगरा है, मैं बाग से हूँ। मैंने CUET 2024 में ऑल इंडिया रैंक 49 जनरेट करी है और मेरे 12th में 93.2% रहे हैं। मैंने 11th ग्रेड्स के बाद मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आगे करियर में क्या करना है, तो मैंने ऑनलाइन करियर काउंसलर सर्च करे, तब मुझे श्रीराज सर के बारे में पता चला। मैंने उनसे पहली बार मैं उनसे मिली, मैंने उन्हें मेरे कन्फ्यूज़न के बारे में बताया कि मतलब मुझे क्या क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या क्या, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने उन्हें ये बताया। उन्होंने फिर मुझे CUET के बारे में बताया, कैसे क्या प्रिपरेशन करना है ये बताई, और साथ ही साथ 12th के बारे में भी बताया कि 12th के परसेंटेज कितने इम्पॉर्टेंट है मेरे मतलब पूरे करियर में, और क्या क्या CUET में वो मुझे हेल्पफुल रहेंगे। तब से मैंने एक गोल सेट कर लिया था कि मेरे को 12th में कुछ भी हो जाए 90+ % तो लाना ही है। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई तो मेरा DAVV में एडमिशन बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो मैंने ये भी सोच लिया था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक भी सिक्योर करना है। तब से फिर सर ने मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करे, और फिर मैं मेरे होम टाउन में ही मैंने मतलब पूरे 12th में ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देखे। और उसके बाद फिर जब मेरी 12th हो गई, 12th के बाद जब मैं इंदौर आई और मैंने यहाँ पे क्रैश बैच में एडमिशन लिया लीडर्स कोचिंग क्लासेस में। बहुत डर लग रहा था कि सब नए बच्चे मिलेंगे, नया मतलब क्लासरूम, नई पढ़ाई चालू करना है। और साथ ही साथ ये भी डर था कि मैंने 12th के साथ साथ CUET की प्रिपरेशन तो करी थी, बट वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी क्योंकि 12th का भी एक बर्डन था। तो मैंने ये सोचा था कि अब 1 मंथ ही बचा था जब मैं यहाँ पर आई थी CUET की प्रिपरेशन में, तो इस चीज़ का डर था कि क्या मैं रैंक लगा पाऊँगी। तो मैं जब पहले दिन यहाँ पर आई क्लास में, सर ने मोटिवेशन दिया, सर ने ये भी बोला कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर सकती हूँ, और मैं इस मतलब जो CUET के कंपटीशन में स्टैंड हो पाऊँगी और ऑल इंडिया रैंक भी मेरी लगेगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया। फिर मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैं हॉस्टल में रहती थी तो मतलब एक बहुत डर सा था कि घर से दूर भी हूँ, तो कभी कभी बहुत डाउन फील होता था, डीमोटिवेशन लगता था कि क्या हो पाएगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो सर ने मुझे मोटिवेशन दिया, सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तेरी रैंक लगेगी। क्लास में जब फर्स्ट डे मतलब पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो वो भी डर था कि मैथ्स तो होता नहीं है, मैथ्स से मेरे को शुरू से ही फोबिया था कि मैं मतलब मैथ्स से कर नहीं पाऊँगी। बट सर की जो ट्रिक्स थी, सर की स्ट्रेटजीज थी, सर के जो क्वेश्चन सॉल्विंग की मतलब अप्रोच थी, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही। उस चीज़ ने बहुत हेल्प करा और मैथ्स का जो डर था वो भी दूर हो गया। फिर पहले तो स्टार्टिंग में 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस लगती थी, बट टाइम बहुत कम था हमारे पास। तो सर ने मतलब एक यहाँ पर जो कोचिंग का एनवायरनमेंट था वो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही फ्रेंडली। उस चीज़ से हमें ये भी पता नहीं चला कि कब हमारी क्लासेस 6 से 7 घंटे में चेंज हो गई। मतलब सुबह से हम 7:30 बजे से यहाँ पर आते थे और 4 बजे तक हम यहीं रहते थे, तो पता नहीं चलता था कि ऐसे क्लासेस इतनी कब बढ़ गई। और फिर उस क्लासेस के बाद भी सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी खुद ही करते थे। तो एक मोटिवेशन जो भी था, ये जो भी कॉन्फिडेंस था खुद पे और जो पढ़ाई का था, वो सारा श्रीराज सर से थ्रू ही आया था। उनका जो मोटिवेशन, उनकी जो एनर्जी, एक ऑरा क्रिएट हो गया था कि नहीं मतलब बस इस एनर्जी में अगर रहे तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। ये जो प्रिपरेशन थी CUET की प्रिपरेशन के दौरान मेरे को बहुत डिमोटिवेशन डाउनफॉल सा लगता था कि क्या हो जाएगा मुझसे, रैंक लग जाएगी मेरी। तब सर ने मोटिवेशन दिया, सर की जो थॉट्स, सर का जो एम्पैथी थी और स्किलफुल नॉलेज था, उससे मैंने जो मेरी डिफ़िकल्टीज थी उसको मैं ओवरकम बहुत अच्छे से कर पाई।
और इसी का जो रिज़ल्ट था वो मेरी रैंक है जो आप सबके सामने, और मेरी ही नहीं, मेरे जो क्लासमेट्स है उन सब की रैंक भी लगी। मैंने 12th में 93.6% और साथ ही साथ CUET में CUET 2024 में ऑल इंडिया रैंक 49 जनरेट करी है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ श्रीराज सर्स मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स माई सेल्फ। अगर आपको भी आपकी 12th में एक अच्छा स्कोर और साथ ही साथ CUET में ऑल इंडिया रैंक लाना है तो लीडर्स कोचिंग क्लासेस एंड श्रीराज सर विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो प्लीज़ ज्वाइन लीडर्स कोचिंग क्लासेस एंड फील द डिफरेंस एज आई फेल्ट। लास्ट में मैं श्रीराज सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे ये अवार्ड देने के लिए, और साथ में आज जो मैं हूँ वो बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि लाइफ में मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ। थैंक यू।